नमस्ते। आज मैं आपको थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैंको द्वारा लिखित पुस्तक द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का सारांश हिंदी में एक विस्तृत भाषण के रूप में प्रस्तुत करूंगा। यह पुस्तक धन संचय, वित्तीय स्वतंत्रता और अमीर बनने के तरीकों के बारे में एक गहन अध्ययन है जो अमेरिका के लाखपतियों की जीवन शैली और आदतों पर आधारित है। यह किताब हमें सिखाती है कि असली धनवान लोग वही नहीं हैं जो हम अक्सर फिल्मों या टीवी पर देखते हैं, बल्कि वे साधारण, मेहनती और अनुशासित लोग हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। तो आइए इस पुस्तक के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। प्रस्तावना। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर एक ऐसी किताब है जो इस मिथक को तोड़ती है कि अमीर लोग हमेशा आलीशान जीवन जीते हैं, महंगी गाड़ियां चलाते हैं और लग्जरी में डूबे रहते हैं। लेखक थॉमस स्टैनली और विलियम डैंको ने कई वर्षों तक अमेरिका के लाखपतियों पर शोध किया और पाया कि ज्यादातर अमीर लोग साधारण जीवन जीते हैं। वे अपने धन को दिखावा करने में नहीं, बल्कि उसे समझदारी से बढ़ाने और बचाने में विश्वास रखते हैं। इस किताब का मुख्य संदेश है, धन संचय करने के लिए अनुशासन, नियोजन और दीर्घकालिक सोच जरूरी है। मुख्य बिंदु एक, असली लाखपति कौन है? पुस्तक की शुरुआत में लेखक यह सवाल उठाते हैं कि एक लाखपति की छवि हमारे दिमाग में कैसी होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर लोग बड़े बंगलों में रहते हैं, डिजाइनर कपड़े पहनते हैं और महंगी कारें चलाते हैं। लेकिन शोध के अनुसार असली लाखपति इसके ठीक उलट होते हैं। वे मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हैं, यानी आपके पड़ोस में रहने वाले साधारण लोग जो बाहर से सामान्य दिखते हैं। उदाहरण, एक लाखपति दंपति जो एक मध्यमवर्गीय मोहल्ले में रहता है, पुरानी कार चलाता है और साधारण कपड़े पहनता है। वे अपने धन को दिखाने के बजाय उसे निवेश करने और बचाने में विश्वास रखते हैं। सांख्यिकी लेखकों ने पाया कि 80% लाखपति पहली पीढ़ी के अमीर हैं, यानी उन्होंने अपना धन स्वयं कमाया है, न कि विरासत में पाया। जीवन शैली, ये लोग सादगी से रहते हैं, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं और दिखावे से दूर रहते हैं। संदेश, धन का मतलब दिखावा नहीं, बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा है। मुख्य बिंदु दो, धन संचय का सूत्र। पुस्तक में धन संचय का एक साधारण सूत्र दिया गया है, आपकी आय से कम खर्च करें और बचे हुए पैसे को समझदारी से निवेश करें। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि धनवान बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपनी आय और खर्चों के बीच एक बड़ा अंतर बनाए रखने की जरूरत है। UAW बनाम पॉ UAW अंडर अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ, ये वे लोग हैं जो अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं। भले ही उनकी आय ज्यादा हो, वे धन संचय नहीं कर पाते क्योंकि वे दिखावे और लग्जरी पर पैसा बर्बाद करते हैं। प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ, ये वे लोग हैं जो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बचाते और निवेश करते हैं। वे धन संचय में माहिर होते हैं। नियम, लेखक कहते हैं कि आपकी नेट वर्थ, कुल संपत्ति, आपकी आय और उम्र के आधार पर एक निश्चित स्तर पर होनी चाहिए। इसका सूत्र है, उदाहरण के लिए, अगर आप 40 साल के हैं और आपकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए है, तो आपकी नेट वर्थ 40 लाख रुपए होनी चाहिए। अगर आपकी नेट वर्थ इससे ज्यादा है तो आप पॉ हैं, अगर कम है तो UAW। संदेश, धन संचय करने के लिए अनुशासित खर्च और नियमित निवेश जरूरी है। मुख्य बिंदु 3, 7 आदतें जो लाखपतियों को अलग बनाती हैं। लेखकों ने अपने शोध में 7 ऐसी आदतों की पहचान की है जो लाखपतियों को सामान्य लोगों से अलग करती हैं। ये आदतें हैं, वे अपनी आय से कम खर्च करते हैं, लाखपति लोग अपने खर्चों को नियंत्रित करते हैं।
वे बजट बनाते हैं और अनावश्यक खर्चों से बचते हैं। वे समय, ऊर्जा और पैसों का समझदारी से उपयोग करते हैं। वे निवेश, बचत और वित्तीय नियोजन में समय लगाते हैं। वे वित्तीय स्वतंत्रता को सामाजिक प्रतिष्ठा से ज्यादा महत्व देते हैं। वे दिखावे के लिए महंगे सामान नहीं खरीदते। वे अपने माता पिता से आर्थिक मदद नहीं लेते। ज्यादातर लाखपति स्वनिर्मित होते हैं और अपनी मेहनत से धन कमाते हैं। वे अपने बच्चों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाते हैं। वे अपने बच्चों को मेहनत और अनुशासन की कीमत सिखाते हैं, न कि उन्हें हर चीज मुफ्त में देते हैं। वे निवेश के अवसरों को पहचानने में माहिर होते हैं। वे स्टॉक, रियल एस्टेट और बिजनेस में समझदारी से निवेश करते हैं। वे सही करियर चुनते हैं। ज्यादातर लाखपति उद्यमी, पेशेवर या छोटे व्यवसायों के मालिक होते हैं, जो उन्हें धन संचय के अवसर प्रदान करते हैं। संदेश: ये आदतें सिखाती हैं कि धन संचय एक जीवन शैली है, न कि एक रात में होने वाली घटना। मुख्य बिंदु 4: परिवार और बच्चों की परवरिश। पुस्तक में बच्चों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर बहुत जोर दिया गया है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चों को हर चीज मुफ्त में देंगे तो वे मेहनत और अनुशासन की कीमत नहीं समझेंगे। आर्थिक मदद की सीमा: लाखपति अपने बच्चों को शिक्षा और बुनियादी जरूरतों के लिए मदद करते हैं, लेकिन उन्हें लग्जरी जीवन शैली नहीं देते। उदाहरण: एक लाखपति अपने बच्चे को महंगी कार खरीदने के बजाय उसे बचत और निवेश के बारे में सिखाएगा। परिणाम: ऐसे बच्चे बड़े होकर मेहनती और आत्मनिर्भर बनते हैं, जो अपने दम पर सफलता हासिल करते हैं। संदेश: बच्चों को धन की कीमत और मेहनत का महत्व सिखाना जरूरी है। मुख्य बिंदु 5: निवेश और जोखिम प्रबंधन। लाखपति लोग अपने धन को बढ़ाने के लिए समझदारी से निवेश करते हैं। वे जोखिम लेते हैं, लेकिन सोच समझकर। निवेश के तरीके: वे स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड और अपने व्यवसाय में निवेश करते हैं। वित्तीय सलाहकार: ज्यादातर लाखपति अपने वित्तीय नियोजन के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते हैं, लेकिन अंतिम फैसला खुद लेते हैं। विविधीकरण: वे अपने निवेश को कई क्षेत्रों में फैलाते हैं ताकि जोखिम कम हो। संदेश: धन संचय के लिए दीर्घकालिक निवेश और जोखिम प्रबंधन जरूरी है। मुख्य बिंदु 6: सामाजिक दबाव और दिखावा। पुस्तक में बताया गया है कि समाज का दबाव और दिखावे की संस्कृति धन संचय में सबसे बड़ी बाधा है। लोग अक्सर दूसरों को प्रभावित करने के लिए अनावश्यक खर्च करते हैं, जिससे उनकी बचत कम हो जाती है। उदाहरण: एक मध्यम वर्गीय परिवार जो महंगी कार खरीदने के लिए कर्ज लेता है, वह UAW की श्रेणी में आता है। लाखपतियों का दृष्टिकोण: वे सामाजिक दबाव को नजरअंदाज करते हैं और अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं पर ध्यान देते हैं। संदेश: दूसरों को प्रभावित करने के बजाय अपनी वित्तीय सुरक्षा पर ध्यान दें। निष्कर्ष: द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें सिखाती है कि धनवान बनना कोई जादू नहीं है। यह अनुशासन, मेहनत और सही वित्तीय आदतों का परिणाम है। लेखक हमें यह समझाते हैं कि असली धनवान वे लोग हैं जो अपनी आय से कम खर्च करते हैं, नियमित रूप से निवेश करते हैं और अपने परिवार को आत्मनिर्भर बनाते हैं। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि धन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता और मन की शांति है। अंतिम संदेश: अगर आप भी अपने पड़ोस का लाखपति बनना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी खर्च करने की आदतों पर नियंत्रण करें, बचत करें और समझदारी से निवेश करें। धन संचय एक यात्रा है और यह किताब उस यात्रा का एक शानदार मार्गदर्शक है। प्रेरक विचार: इस किताब का सबसे बड़ा सबक यह है कि धनवान बनने के लिए आपको अमीर दिखने की जरूरत नहीं है। सादगी, अनुशासन और दीर्घकालिक सोच आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी।
तो आज से ही अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें और उस दिशा